सोशल मीडिया का इस्तेमाल भला आजकल कौन नहीं करता, लेकिन जितने इसके फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान भी। जैसे कि साशा के साथ हुआ, उसने सोशल मीडिया पे अपनी एक नॉर्मल सी फोटो अपलोड कर दी, जो कि आगे चलकर वही फोटो उसकी जान की दुश्मन बन गई। आखिर साशा ने ऐसा क्या अपलोड कर दिया था, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम साशा को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड ओलिग के साथ मिलकर अपनी एक फोटो को एक लड़की की फोटो के साथ एडिट करता है और उस फोटो को फेसबुक पे अपलोड कर देता है। दरअसल साशा की कोई जीएफ नहीं होती, तो वो अपनी एक फोटो को एक लड़की की फोटो के साथ एडिट करके अपने सभी दोस्तों को ये दिखाता है कि ये लड़की उसकी जीएफ है। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है, जहां हम साशा और उसकी फियोंसी कातिया को देखते हैं, जो कि अपनी एंगेजमेंट अपने फ्रेंड ओलिग और जेनिया के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान कातिया को फेसबुक पे वही फोटो दिखाई देती है जिसमें साशा अपनी हाई स्कूल की जीएफ के साथ दिखाई दे रहा था। साशा उस फोटो को वहीं पर डिलीट कर देता है और कातिया को अपने घर ले आता है। यही घर में हम एक न्यूज को सुनते हैं, जिसमें कोई लड़की एक शादी में जाकर दूल्हे को गोली मार देती है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेती है। रात में अचानक कातिया की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने एक काले साये को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और साशा को उठाने लगती है। लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ साशा नहीं बल्कि एक डीमन लेटा हुआ था, जिसे देखने के बाद तो कातिया की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी साशा वहाँ पर आकर कातिया को संभाल लेता है। अब कातिया काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी फ्रेंड जेनिया के साथ स्विमिंग करने आती है। स्विमिंग करते समय कातिया को वहाँ पर भी वही डरावनी सी एंटिटी दिखाई देती है। अचानक ही वो पानी में कूद जाती है और जब कातिया पानी में चेक करती है तो उसे पानी में कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं छाने लगता है। तभी वहाँ पर कातिया को एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर चेंजिंग रूम में आ जाती है। वहाँ पर भी कातिया एक डरावनी सी लड़की को देखती है जिसका चेहरा जला हुआ था। तभी वहाँ पर जेनिया आ जाती है, जो कि कातिया को अपने साथ घर ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि वही फोटो वाली लड़की साशा को मैसेज करती है और उससे बातें करने लगती है। साशा घबरा जाता है और इसके बारे में अपने फ्रेंड ओलिग को बताता है। ओलिग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये दोनों उस लड़की को जानते तक नहीं थे और इस लड़की को साशा का नंबर कहाँ से मिला। साशा बताता है कि इस लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन वो सोच रहा है कि उसे इस लड़की से मिलना चाहिए या नहीं। इधर कातिया की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी थी और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। साशा को फिर से उसी लड़की का मैसेज आता है और इस बार कातिया उस लड़की के मैसेज को देख लेती है, जिसके बाद कातिया और साशा के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और कातिया साशा को घर से निकाल देती है और जेनिया को फोन करके सब कुछ बताती है और उसे घर आने के लिए कहती है। कातिया इंटरनेट पे उसी लड़की के बारे में रिसर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता लगता है कि इस लड़की का नाम मारिया है और एक हफ्ते पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। यहीं पर कातिया के साथ और भी ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। अचानक कातिया हवा में उड़ने लगती है और वो दीवार के साथ जा टकराती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कातिया की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ साशा उसको बताता है कि ओलिग और जेनिया उसे हॉस्पिटल ले आए थे क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। यहाँ कातिया साशा को बताती है कि उसकी एक्स जीएफ की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी थी और शायद किसी ने उसका अकाउंट हैक करके साशा को मैसेज किया होगा। ये सब सुनने के बाद साशा को ऐसा लगता है कि ये सब जेनिया कर रही है, क्योंकि जेनिया और साशा का पहले रिलेशनशिप था जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं चला और शायद जेनिया साशा से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। साशा सीधा जेनिया के पास जाता है, जहाँ वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। जेनिया उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साशा उसकी एक भी नहीं सुनता। तो जेनिया भी गुस्से में आकर वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है। घर आते ही जेनिया के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जेनिया का पैरट अपने पिंजरे से गायब हो जाता है और उसे घर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक डरावनी सी लड़की दिखाई देती है, जो कि जेनिया को हवा में उड़ाकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। कुछ देर बाद यहाँ पर ओलिग आता है, जिसे घर में जेनिया की लाश दिखाई देती है। ओलिग फौरन ही कॉल करके साशा को ये सारी बात बताता है। इधर हॉस्पिटल में जेनिया को एक पेशेंट अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। जेनिया उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी जैसे ही पास आता है तो वो एक डरावनी सी एंटिटी में बदल जाता है, जो कि जलकर गायब हो जाती है। ये सब देखने के बाद कातिया काफी ज्यादा डर जाती है और भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ उसे साशा दिखाई देता है। साशा उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये एंटिटी उनका पीछा करने लगती है। ये दोनों भागकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं, जहाँ कातिया साशा से मारिया के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि कातिया को अब तक ये पता चल चुका था कि जो आत्मा इनका पीछा कर रही है वो किसी और की नहीं बल्कि
मारिया की ही है। यहाँ साशा कात्या को सच बताता है कि मारिया कभी उसकी जीएफ थी ही नहीं। असल में साशा और ओलेग ने मिलकर मारिया की फोटो के साथ अपनी फोटो को एडिट किया था ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि ये लड़की साशा की जीएफ है। साशा ये भी बताता है कि उसने तो कभी इस लड़की को देखा तक नहीं। ये सब सुनने के बाद कात्या साशा को एक न्यूज दिखाती है जिसमें मारिया अपने बीएफ की शादी में घुसकर उसे गोली मार देती है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेती है। आखिर सच क्या है इसका पता लगाने के लिए ये दोनों मारिया के घर जाते हैं। घर में इन्हें मारिया की मॉम दिखाई देती है जो कि इन्हें घर के अंदर ले आती है। यहीं पर कात्या काफी सारी दवाइयां देखती है तो मारिया की मॉम बताती है कि उसके हस्बैंड कोमा में है और उन्हें ही ये सारी दवाइयां दी जाती हैं। जहां मारिया की मॉम इन दोनों को मारिया की पूरी कहानी बताती है कि आज से 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों पहले ही किसी ने मारिया की फोटो को एक लड़के के फोटो के साथ एडिट करके उसे इंटरनेट पे शेयर कर दिया। इस बात से मारिया का बीएफ काफी ज्यादा नाराज हो गया और उसने मारिया से शादी करने से साफ मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मारिया के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जिसकी वजह से मारिया की पूरी जिंदगी खराब हो गई। 7 साल तक मारिया ने खुद को अपने कमरे में बंद करके रखा और उसने कभी भी खुद को मिरर में नहीं देखा। लेकिन जब कुछ दिनों पहले ही उसे पता चला कि उसका बीएफ जेल से छूटने के बाद किसी और से शादी कर रहा है तो मारिया से रहा नहीं गया और वो अपने बीएफ की शादी में जाकर उसे गोली मार दी और उसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। यहाँ साशा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अब ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं और कात्या फैसला करती है कि इन दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए जिससे कि ये आत्मा इनका पीछा छोड़ दे। इसके बाद ये दोनों ओली को एक मिरर लेकर बुलाते हैं क्योंकि मारिया जब तक जिंदा थी उसे मिरर से काफी ज्यादा डर लगता था। अब मारिया की आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक और आदमी को मार डालती है। अब ये तीनों एक प्रीस्ट के पास जाते हैं। ये सभी प्रीस्ट को सारी बात बताते हैं लेकिन प्रीस्ट इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर मारिया की आत्मा आ जाती है जिसे देखने के बाद प्रीस्ट को इनकी बातों पर भरोसा करना ही पड़ता है। अब ये सभी चर्च के अंदर आ जाते हैं जहाँ प्रीस्ट कात्या और साशा की शादी कराने लगता है। जब प्रीस्ट इनकी शादी करा रहा था तो इसी दौरान मारिया की आत्मा इन पर बार बार हमला करती है। मारिया की आत्मा प्रीस्ट को उठाकर दूर फेंक देती है और वो मिरर भी टूट जाता है जिसे ओलिक लेकर आया था। चर्च में आग लग जाती है जिसमें ओलिक जलकर मारा जाता है। मारिया की आत्मा साशा पे भी हमला करती है जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मारिया की आत्मा वहां से चली जाती है तो प्रीस्ट कात्या को बताता है कि शायद मारिया का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उसकी आत्मा किसी डीमन के हाथ लग चुकी है। तभी कात्या को मारिया के घर में पड़ी बहुत सारी दवाइयों के बारे में याद आता है जिससे उसे ये पता चलता है कि मारिया अभी तक मरी नहीं है। तो वो साशा को प्रीस्ट के हवाले छोड़कर मारिया के घर चली जाती है। घर में उसे मारिया की बॉडी दिखाई देती है जिसे मशीन के जरिए जिंदा रखा गया था। तभी मारिया की मॉम कात्या पे हमला कर देती है और कात्या उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मारिया जा चुकी है क्योंकि मारिया की आत्मा एक डीमन के हाथ लग चुकी है जो कि उससे ये सब कत्ल करवा रही है। मारिया की मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर वही डीमन आ जाता है जो कि कात्या पे हमला कर देता है। डीमन को देखने के बाद मारिया की मॉम को कात्या की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो सारी मशीन को डिस्कनेक्ट कर देती है जिसके चलते मारिया की मौत हो जाती है और वो डीमन भी गायब हो जाता है। इधर साशा को भी होश आ जाता है और कात्या उसके पास आ जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।